व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग का है वीडियो जो हम बना रहे हैं वो है हमारा बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 का पार्ट 2। सो जो कि हमारा बिजनेस ट्रेड एंड बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। सो ये हमारा है पार्ट 2, जिसमें हमने वैसे पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस। ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वो बिजी रखना होता है, जो भी मीनिंग पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ लिया। देन हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन उसके बाद हमने पढ़ा था बिजनेस फर्म्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जो कि होता है इंडस्ट्री, कॉमर्स। देन इंडस्ट्री में भी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी, टर्शियरी। कॉमर्स में ट्रेड एंड इट्स नॉट एट्स से कॉमर्स, आप याद रखना इसको, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ओके। देन हमने पढ़ा था इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप की होती है। इंडस्ट्रीज़ होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसमें रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी भी, मतलब मान लो आपने एक आयरन ओर लिया तो उसको ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना होता है। वो रहता है हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री का काम, यानी जिसमें आती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आती है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज आती है। देन वी हैव, हमने जो पढ़ा था वो था एक सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल्स होते हैं फाइनल गुड्स में मैन्युफैक्चर किया जाता है। देन उसमें भी हमारे पास कुछ थे, जैसे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ी थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पढ़ी थी। सो हमने इतना ख़त्म कर लिया था फ्रॉम पार्ट 1। ओके, सो इतना हमने ख़त्म कर लिया था पार्ट 1 में। नाउ वी आर हेडिंग टू पार्ट 2, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब सर मैं क्या बोलूँ, सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी इतने सारे टाइप्स पढ़ लिए। अब उसके सब टाइप, मतलब उसका जो ये मैन्युफैक्चरिंग एक टाइप है प्राइमरी इंडस्ट्री का, अब उसका भी टाइप्स है। ओके, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट वी हैव प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। These industries involve processing of raw material through various stages of production on getting finished goods। यानी कि ये जस्ट जो हमारे पास रॉ मटेरियल आता है उसे प्रोसेस करते करते स्टेज बाय स्टेज, यानी कि पहले एक कोई खदान में गया, मजदूर ने काम किया, देन उसने जैसे आयरन ओर निकाला, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया, हमारा सेकंड स्टेप है एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद थर्ड स्टेप के लिए गया जहाँ उसको मैन्युफैक्चर किया, देन वो फोर्थ स्टेप के लिए गया, उसको और मैन्युफैक्चर किया, कुछ कुछ करते बना दिया उसे। ओके, कोई भी फिनिश्ड गुड बना दिया, वो हमारा होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में वो आता है। नेक्स्ट वी हैव असेंबलिंग इंडस्ट्री। These industries are concerned with assembling different parts to make a new goods, I mean new product। So इसमें क्या रहता है कि असेंबलिंग जो इंडस्ट्रीज रहती है वो कंसर्न रहती है, और चीज़ों जो भी पार्ट्स जो होते हैं, ये कोई भी रॉ मटेरियल या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के, उसको एक साथ असेंबल करती है उनके पार्ट्स और एक न्यू प्रोडक्ट बनाती है। नेक्स्ट वी हैव एनालिटिकल इंडस्ट्री। These industries are concerned with analyzing and separating different elements from the same material। यानी कि कोई भी एक मटेरियल से कोई पहले ये कंसर्न रहते हैं कि पहले आप उसको एनालाइज करो, देन आप उसको सेपरेट करो सेम मटेरियल से। ठीक है। नेक्स्ट सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, I mean synthetical industry। These industries combines various products to make a new product। यानी कि इसमें बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स, यानी कि मान लो कहीं से भी आपने वुड का कुछ सामान ला दिया, फिर उसको आपने आयरन के कोई सामान से जोड़ दिया, या लेदर का कोई सामान ला दिया, उसको आपने गोल्ड के सामान से जोड़ दिया। ओके, जैसे एक प्योर गोल्ड होता है, फॉर एन एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि ना, एक ना आपके पास क्या होता है, एक आता है प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड जो होता है वो ना ऐसा नहीं होता जैसा आप देखते हो, जल्दी ऐसी दबाने से टूट जाता है। सो उस प्योर गोल्ड में हम लोग जब कॉपर मिक्स करते हैं तो फिर वो क्या, कोई भी 24 कैरेट उतना प्योरिटी का गोल्ड बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए टूटता नहीं, और थिन प्लेट्स में भी उसको हम डाल सकते हैं। सो हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री ख़त्म किया, प्राइमरी इंडस्ट्री ख़त्म किया। नाउ वी आर एट टर्शियरी इंडस्ट्रीज। इट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। मीन्स टर्शियरी इंडस्ट्री का क्या काम होता है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, कौन, प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो है, उनको क्या करना है, प्रोवाइड करना है, इनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
जैसे हाँ एक किसान है, ठीक है, रुको, विल टेक एन एग्जाम्पल समझते तो अच्छे से समझ आता है। एक किसान है, कौन है, एक फार्मर, ठीक है। अब इस फार्मर ने क्या निकाला, वीट इसने भेजा कहाँ, प्राइमरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री में इन्होंने वीट को मतलब उसके दाने को एक्सट्रैक्ट किया, देन इसको डाल दिया किसमें, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में डाला तो वहाँ पे इसका आटा बना दिया, क्या बना दिया, आटा। अब फिर टर्शियरी इंडस्ट्री में डाला, टर्शियरी इंडस्ट्री में गया तो क्या किया इस आटे को बेचा, और जो फंड्स आए उस हिसाब से इनको फार्मर, जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी, इन सबको अलग से सर्विसेज मिल सकी। ओके, सो यही होता है हमारा टर्शियरी इंडस्ट्री। अब ये टर्शियरी इंडस्ट्री में भी ना कोई ऐसा है नहीं कि एक्स्ट्रा हो इसमें, कि जैसे हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लिया था हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री में, तो मैन्युफैक्चरिंग के भी टर्म्स होते हैं। देखो टर्शियरी इंडस्ट्री मतलब अकेली है भाई, कुछ उसके इतना है नहीं ज़रूरत। नेक्स्ट वी हैव कॉमर्स। सो जैसे कि आपको याद होगा हमने एक फ्लो चार्ट देखा था, फ्लो चार्ट, ओके हाँ। सो बिजनेस स्टडीज़ का जो फ्लो चार्ट, बिजनेस एक्टिविटीज़ का जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट में हमने इंडस्ट्रीज़ ख़त्म कर दिया भैया, काट दो से, ठीक है, ख़त्म, खल्लास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कॉमर्स पे। किस पे, कॉमर्स, भैया कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इसमें कहाँ से आ गया। सो अभी हम लोग कॉमर्स पे जाएंगे। तो कॉमर्स में भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वी हैव इज ट्रेड। भैया ट्रेड तो कहीं सुना है हमने, ट्रेड में एक्सचेंज करते चीज़ों को। सो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नोन एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ ट्रेड। मीन्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि रिलेटेड हो, अगर आप कभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और या फिर एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स को, यानी कि पहले के टाइम पे जैसे वीट होता था किसी के पास, ठीक है, और आइसक्रीम वाला आ गया। सो आइसक्रीम वाला वीट लेता था, आइसक्रीम देता था। सो ये भी एक ट्रेड टाइप हुआ, ठीक है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ विच इज़ इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये भी उधर ही इन्वॉल्व होती है जहाँ पे ख़रीदा जाता है या बेचा जाता है किसको, गुड्स को, सामान को, प्रोडक्ट्स को। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेड। फर्स्ट वी हैव एक्सटर्नल ट्रेड। सो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सनस एंड ऑर्गेनाइजेशन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़। अब एक्सटर्नल क्या होता है कि हमारा ये इंडिया है। अब इंडिया के पास स्पाइसेस है, क्या स्पाइसेस है। अब यही अमेरिका है, अमेरिका को अगर इंडिया से स्पाइसेस चाहिए, सो वो उससे स्पाइसेस लेगा है, यानी हम स्पाइसेस क्या बोलते हैं, गुड्स लेगा, और क्या देगा, मनी, फंड्स देगा, मतलब इन द सेंस हमें मनी देगा। वो मीन्स एक्सचेंज हो रहा है इधर, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा। सो ये दो कंट्रीज़ के बीच में जो, या फिर कोई दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, वो होता है एक्सटर्नल ट्रेड। सो यहाँ पे भी एक्सटर्नल ट्रेड्स के भी कुछ टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड्स, फर्स्ट वी हैव इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड। सो इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, हाँ, परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी कि जैसे ऊपर हमने एग्जांपल देखा, कोई भी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स हम लोग परचेज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। यानी कि इम्पोर्ट कराते हैं इंडिया में ये मनी, या फिर मान लो हमने उनसे वूल ले लिया, कॉटन ले लिया और समथिंग हमने ले लिया अगर किसी और कंट्री से इंडिया ने, सो वो कंट्री हमारे पास वो गुड्स आ रहे हैं, सो उसे हम बोलेंगे इम्पोर्ट, यानी कि अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट, सेलिंग गुड्स टू अदर कंट्री, मीन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम किसी को बेच रहे, कोई और कंट्री को अपने गुड्स, जैसे यहाँ पे हम लोग स्पाइसेस बेच रहे थे। नेक्स्ट वी हैव इंटरपोर्ट ट्रेड, भैया इम्पोर्ट आ गया, एक्सपोर्ट आ गया, अंदर आना बाहर जाना। नेक्स्ट वी हैव इंटरपोर्ट ट्रेड। सो इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है,
importing of goods from the purpose of exporting them to others. मीन्स पहले इंडिया, हमारा जो इंडिया था, इंडिया है और मान लो हाँ अमेरिका ही ले लेते हैं। अमेरिका से उसने मान लो क्या खरीद लिया, अमेरिका क्या दे सकता है हमें, अमेरिका मान लो चलो कॉटन है हमारा, फिर भी मान लो कॉटन, ठीक है, या फिर चलो कॉटन भी नहीं, कोई टेक्सटाइल, कोई भी टेक्सटाइल, ठीक है, बिकॉज कॉटन तो होता ही है इंडिया के पास, कोई भी टेक्सटाइल, ठीक है, इसके पास है, किसके साथ, अमेरिका के पास, ठीक है, और इंडिया ने ये टेक्सटाइल लिया, उसने क्या कर लिया, खरीद लिया, तो इंडिया के पास भी क्या आ गया, टेक्सटाइल आ गया, यानी कि जो भी क्लॉथिंग जो भी आ चुके हैं उसके पास, और उन्हें मनी दे दी, ट्रेड कर लिया, ठीक है, यहाँ क्या इंडिया में इम्पोर्ट हुआ है। सो हमने पहले क्या किया, इम्पोर्ट किया। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हमने अगर ये $2000 में ख़रीदा है, ठीक है, कितना, $2000 में, तो थोड़ा प्रॉफिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, चाइना है उसको चूना लगा सकते हैं, हम उसको $2000-3000 में बेच देंगे इसी टेक्सटाइल को। बट इसमें चूना है ऐसे नहीं है कि बिज़नेस करना है हमें, इसमें ये चीज़ है कि कोई भी गुड को आप अपने कंट्री में इंपोर्ट करा रहे हो, देन उसी गुड को किसी पर्पस से एक्सपोर्ट करा रहे हो दूसरे कंट्री में। तो इंपोर्ट हमने क्या पढ़ा था कि परचेजिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, अदर कंट्री से, और एक्सपोर्ट था कि ट्रेड इन सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्रीज़। मैंने आपने पहले इंपोर्ट किया, खुद से परचेज़ किया वो गुड, देन आपने उसको सेल किया दूसरे कंट्रीज़ को, यानी कि एक्सपोर्ट किया, वही होता है हमारा इंटरपोर्ट। सो वी हैव अ सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेड विच इज़ एक्सटर्नल ख़त्म हो चुका है, इंटरनल ट्रेड। सो इसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द पॉलिटिकल बॉर्डर ऑन द कंट्री, ऑफ द कंट्री, नॉट इवन ऑन, इट्स ऑफ द कंट्री। सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इंटरनल क्या होता है। अभी हमने एक्सटर्नल में क्या पढ़ा, एक्सटर्नल में हमने क्या पढ़ा कि एक्सटर्नल ट्रेड में आप कंट्री इन दोनों के बीच में ट्रेडिंग हो रही होती है, ठीक है, ये दो चीज़ें ट्रेड करते हैं कंट्रीज़। बट इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब क्या है इधर, भाई इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, कीवर्ड्स भी यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री, मीन्स हम लोग इंडिया के हैं। अब इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, मतलब इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड करते हो या किसी को बेचते हो, ख़रीदते हो, जो भी करते हो, बस वो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए किसी कंट्री के, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। मीन्स अपने कंट्री के अंदर ही तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, कंट्री ट्रेड करे तो एक्सटर्नल है, बिकॉज वो कंट्री के अंदर नहीं हो रहा, और पॉलिटिकल बाउंड्री कंट्री यानी कि कंट्री के अंदर जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। सो अब इसमें भी हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। फर्स्ट वी हैव होल सेल ट्रेड, सेकेंड वी हैव रिटेल ट्रेड। सो होल सेल ट्रेडर, गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड in large quantity or a bulk is known as wholesale trader. So wholesale trade क्या होता है कि आपने कोई भी सामान या गुड्स आपने बहुत लार्ज क्वांटिटी यानी कि एक बल्क में लिया है और उसी बल्क को आप बेच देते हो, उसे बोलते हैं होलसेल। ओके, मीन्स आप वेयर हाउसिंग करते हो, इसको आपने अपने स्टोर रूम में रख लेते हो, मीन्स स्टोर कर देते हो। नेक्स्ट वी हैव रिटेल ट्रेड, गुड्स आर बॉट from wholesaler and sold in smaller quantity, it is known retail trader। देखो अब इन दोनों के बीच में लिंक है, ठीक है, इन दोनों के बीच में लिंक है। अब हम देखेंगे होलसेल जो है, होलसेलर लिख सकते हैं हम, एंड जो रिटेल, ओके हमें थोड़ा छोटे इसको लिखना होगा, हम लोग थोड़ा इसको टिप को पतला कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ होल मोटा टिप कैसे हो गया, शार्प रखना है। ओके, सो जो हमारा होल सेल होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था, जो होल सेल होता है, होल सेलर
और जो रिटेलर होता है, इन दोनों के बीच में अच्छा लिंक होता है, ठीक है। सो होलसेलर बल्क में सामान खरीदता है, किसमें, बल्क में सामान खरीदता है और वो सामान को स्टोर करता है। और जो रिटेलर होता है वो इस सामान को परचेज करता है, खरीदता है, बाय करता है, और होलसेलर उसको सेल करता है, यानी कि बेचता है। अभी जो रिटेलर है, मान लो इसने 50 रुपये में सामान खरीदा। अब जो हमारा ये क्या बोलते हैं हम, मार्केट में वही रिटेलर उसे ₹60 रुपये में बेच सकता है, ठीक है। छोटी मतलब होलसेलर बड़े क्वांटिटी में ख़रीदता है, रिटेलर छोटे क्वांटिटी में ख़रीदता है और इस छोटे क्वांटिटी को अपने प्रॉफिट के हिसाब से मार्केट में बेच देता है। ये होता है होलसेलर और रिटेलर, यानी कि होलसेल ट्रेड क्या होता है और रिटेल ट्रेडर क्या होता है, समझ गए। नेक्स्ट क्या, हाँ, नेक्स्ट वी हैव ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये भी एक कॉमर्स का क्या है, हमारा कॉमर्स का फ्लो चार्ट के अंदर ही हमने देखा था, अभी एक और बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड मीन्स इट्स सेम एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यहाँ हमारा ट्रेड तो हमारा ख़त्म हो गया इधर ही, ठीक है। इतना भाई लाइन मार दो, इतना भाई हमारा ख़त्म हो जाएगा ट्रेड। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये भी कॉमर्स का है पार्ट। Auxiliaries to trade. Activities which helps in the process of trading is known as auxiliaries to trade. Means ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करे उसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यहाँ कुछ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की भी क्लासिफिकेशंस है। इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, banking and finance आएगा, and we have our trade. Now under auxiliaries to trade, first we have transportation. Goods are produced at a particular location. Means कोई भी एक इंडस्ट्री है, मान लो वो इंडस्ट्री है हमारी इंडिया में, ठीक है। स्पाइस इंडस्ट्री है, ठीक है। स्पाइस इंडस्ट्री है इंडिया में, बट हमें वो बेचना है अमेरिका में। सो पहले हमारा इतना समझ आया कि ये इंडिया में प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। स्पाइस हमारा इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन उसकी ज़रूरत अमेरिका में है। सो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो हम लोग इधर पे भी देख सकते हैं। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, लाइक आप एयर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, फ्लाइट में करा सकते हो, रोड ट्रांसपोर्ट करा सकते हो, ट्रेन से, ट्रक से, जिससे भी ट्रांसपोर्ट करा सकते हो। बट इतना हमें ध्यान में रखना है कि जो गुड्स है वो प्रोड्यूस तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, बट वो उसकी ज़रूरत कोई और प्लेस या फिर कोई और कंट्री में है, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे उस गुड्स को। सेकेंड, वी हैव बैंकिंग एंड फाइनेंस। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्पस। सो अब कोई भी बिज़नेस को रन करना होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होता है। फंड्स भाई बिज़नेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फंड्स नहीं हुए तो ज़्यादा डार्क हो गया। फंड्स नहीं हुए देन इट्स हार्ड टू रन अ बिज़नेस, हार्ड हो जाता है एक बिज़नेस को रन करना। सो हमें क्या होता है, फंड्स की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इधर हमारी फंड्स। सो कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए चाहिए हो तो हमें फंड्स की ज़रूरत है ही बिज़नेस में, ठीक है। सो वो हमारे किस में आता है, बैंक से लोन लेते हैं, लाइबिलिटीज़ आती है, हमें वापस लोन चुकता करना होता है, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो जो भी हो वो बैंकिंग में आता है, ठीक है। ऑल दीज फाइनेंशियल नीड्स आर फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मतलब आपको जो फंड्स है आपके पास जो कि बैंक से दिए गए हो या किसी और से दोस्त से दिए गए हो, ठीक है। बैंक से आपने लोन ले लिया या फिर दोस्त, फ्रेंड आपका जो है, बदमाश दोस्त जो है, आप उससे ले लो, आपके लिए लाइबिलिटीज़ आ गई, ठीक है, लाइबिलिटीज़ आ गई। सो वो जो फाइनेंशियल नीड्स जो होती है वो फाइनेंस से फुलफ़िल होती है। सो वीडियो लंबा हो रहा है। दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस पार्ट 2 आई थिंक। सो नो वी हैव मोर। सो इंश्योरेंस,
रिस्क इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद बिजनेस, यानी कि जो रिस्क होता है, रिस्क इज़, इसको थोड़ा अलग से लेना होगा बट एक साथ है वो, नो वरीज, बस समझ आ रहा है। रिस्क इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद बिजनेस मीन्स जो रिस्क होता है वो बिजनेस से ही एसोसिएटेड मतलब रिलेटेड होता है। वेरियस एसेट्स, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स हमने पढ़ा था अकाउंटेंसी में। एसेट्स क्या होता है कि कोई भी गुड्स, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, करंट, नॉन करंट, टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, फिजिकली फील कर सकते हैं, ओके, एंड उसको देख सकते हैं। वेरियस एसेट्स आर केप्ट इन वेयर हाउसेज आर सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। अब आपने वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या होता है? आप लोग इतना समझो कि वेयर हाउस क्या होता है। वेयर हाउस सर कहीं तो सुना है, वेयर हाउस कहीं तो स्टोर करके रखते हैं सर, सही है क्या? हाँ सही है, कहीं पे स्टोर करते हैं, एक जगह होती है, ठीक है, वेयर हाउस, जहाँ पे आपके अनसोल्ड जो गुड्स होते हैं, यानी जिसको आपने बेचा नहीं होता है या रह जाते हैं, आप उसको स्टोर करते हो कि हम उसको नेक्स्ट ईयर बेच देंगे, ठीक है। इस साल के वो गुड्स रह गए इन्वेंट्री में, देन नेक्स्ट ईयर आप उसे बेच दोगे, नहीं बिके वापस रखोगे, नेक्स्ट ईयर बेच दोगे, ठीक है। तो वो एक हमारा वेयर हाउसिंग होता है, ठीक है। अब मान लो आपके पास वेयर हाउस है, ठीक है, ये देखो आपका प्यारा सा वेयर हाउस है, जैसा भी है, ठीक है, ये आपका वेयर हाउस है। अब इसमें क्या आग लग गई, क्या लग गई? आग कुछ ऐसी बनती है ना, देखो मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती बट फिर भी कुछ तो बना ही सकते हैं, ऐसी होती है ना आग, थिंक सो। अरे आग तो ऐसी होती है। सर भटक रहे हो सर भटक रहे हैं, कोई ना, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। ओके ठीक है, रहने दो, नो टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसा ही कुछ हमारी आग होती है। आग अगर आपके वेयर हाउस में लग गई, आपके स्टोर्ड गुड्स है उस पर भी आग लग जाएगी और डैमेज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है। डैमेज इक्वल टू लॉस, ठीक है, डैमेज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। उसके लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक है। इंश्योरेंस भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं जो कि अभी है नहीं हमारे में। जैसे आपका होता है ना कि आप इंश्योरेंस ले लो, आपके लाइफ को कुछ भी हो सकता है। आपका अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया किसी का, मतलब आपका नहीं, ऐसा मैं बचाऊँगा नहीं, बट किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत लोग सर्वाइव नहीं कर पाते उस एक्सीडेंट को। उन्हें इंश्योरेंस लिया होता है लाइफ टाइम का। अब जितना ही पैसा होता है, 1 करोड़ हो गया, 1 CR हो गया, 2 CR हो गया, 3 CR हो गया, तो वो उनके फैमिली को मिल जाएगा, ठीक है। वो इंश्योरेंस होता है, एक गारंटी होती है, इट इज़ अ गारंटी, ठीक है। तो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, सेफ्टी, केयर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट, इंजरीज, ओके, डिजास्टर, कुछ भी हो सकता है। फोर्थ वी हैव वेयर हाउस। वेयर हाउस हमने पढ़ा, अनसोल्ड गुड्स आर केप्ट इन वेयर हाउस। जो भी अनसोल्ड गुड्स होते हैं अगले साल बेचने के लिए वेयर हाउस में रख देते हो। वेयर हाउस कुछ ऐसा आप जानते हैं ना, ऐसा दिखेगा, आप उधर ऐसे स्टोर करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एडवर्टाइजिंग, प्रमोटिंग प्रोडक्ट। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। आपने ऋतिक रोशन को देख लिया, भाई मुझे तो माउंटेन ड्यू पीनी है, मेरे चाहिए, क्या बोलते हैं, हीरो ने, एक्टर ने उसको प्रमोट किया, मैं तो पी के रहूँगा। वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को, कि आप इसे खरीदें। इट प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट लाइक प्राइस, क्वांटिटी, यूजेस और नहीं आएगा, यूजेस, अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एक अच्छा काम करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है भैया माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते, माउंटेन में कुछ भी मिल जाए, ऐसा वैसा जैसा है जो भी, ठीक है। वो बताते कि इसमें क्या क्या होगा, कि इसमें शुगर बताते हैं, शुगर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। जैसे हम 2M जानते हो ना, विराट कोहली वाला 2M, उसमें क्या बताते हैं कि ये बेक्ड है, फ्राइड नहीं है। ये आपको पता चल जाता है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 10 में कितना आएगा, 20 में कितना आएगा, 100% एक्स्ट्रा, जो भी, ठीक है। इट ऑल्सो मोटिवेट्स
कंज्यूमर्स टू बाय देम। हाँ, मेन ना एडवर्टाइजमेंट जब होती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जब होती है तो उसमें ना एक्टर्स क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट एक्टर है, मैं तो इसका ही मतलब जो भी है अच्छा है, मैं तो यही वाला ब्रांड का पीऊँगा, मतलब माउंटेन ड्यू पीऊँगा, ऋतिक रोशन सर ने किया है। सो वो एक्टर्स को जानबूझ के डालते हैं कि कंज्यूमर्स को और मोटिवेट किया जाए उसको ख़रीदने के लिए, वरना भैया बिजनेस थोड़ी ना चलेगा। और एक चीज़ है कि एडवर्टाइजिंग के लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो भी इंफॉर्मेशन का जो भी लैकिंग होती है कि इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो वो इस चीज़ को हटा देता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक फ़ोटो दिख रही होगी, ठीक है, कि आप इस एडवर्टाइज को शेयर करो, इस एडवर्टाइज को मैसेज आ चुका है टैग करो, किसी को मेल करो, ठीक है। ब्रांडिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग होती है इससे बहुत अच्छी, बहुत पैसे आते हैं। सो आई थिंक ये वीडियो और लंबी होनी नहीं चाहिए। आई थिंक ऑलमोस्ट और दो पार्ट्स, आई थिंक सो 2 पार्ट मीन्स पार्ट 4 तक ये वीडियो जा सकती है। 2 पार्ट में से हम ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए हमारे पास है कौन, डोगेश सी है, ठीक है, हमारा डोगेश सी है। बस यहाँ पे थोड़ी अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो इनके तरफ से है थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, डोगेश सर ने बोल दिया, हम भी बोल देते हैं।